नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है अगले हफ्ते में 11 नवंबर से 14 नवंबर 2024 निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पिछले हफ्ते में हमने वीडियो नहीं बनवाया था, लेकिन इस हफ्ते में हमने वीडियो बनवाया है क्योंकि पिछले हफ्ते में टाइम नहीं मिला था। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है अगले हफ्ते 11 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024। तो दोस्तों अगले हफ्ते चंद्र का भ्रमण कुंभ राशि से मीन राशि तक रहेगा और अगले हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ट्रेडिंग के लिए आपको मिलेंगे। शुक्रवार को 15 तारीख को बाज़ार बंद रहेगा और लगभग 15, 16, 17 3 दिन बाज़ार बंद रहेगा क्योंकि 15 तारीख को छुट्टी होने के कारण और 16 को शनिवार है और 17 तारीख को रविवार होने के कारण बाज़ार बंद रहेगा। तो अगले हफ्ते देखें तो चंद्र और शनि का कंजक्शन हो रहा है। ये बाज़ार के लिए खराब योग दिखाई देता है। चंद्र और राहु का कंजक्शन हो जाएगा, ये भी बाज़ार के लिए अशुभ योग दिखाई देता है। लेकिन मीन राशि के आने के बाद चंद्र का मंगल के साथ नवपंचम योग हो जाएगा और गुरु के साथ लाभ योग हो जाएगा। तो अगले हफ्ते में गुरुवार और शुक्रवार को बाज़ार में थोड़ी सी रिकवरी होने की संभावना दिखाई देती है। शुक्रवार को बाज़ार को छुट्टी है, लेकिन गुरुवार को बाज़ार में थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है। अगले हफ्ते में शनि महाराज कुंभ राशि में, गुरु महाराज वृषभ राशि में और मंगल कर्क राशि में और शुक्र धनु राशि में और राहु मीन राशि में बैठे हैं। तो सोमवार को शतभिषा नक्षत्र है, 11 नवंबर 2024 सोमवार है। निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, उसके साथ बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है। तो बाज़ार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देते हैं क्योंकि शतभिषा नक्षत्र राहु का है और बाज़ार दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे। मंगलवार ट्यूसडे 12 नवंबर को फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। बाज़ार ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है और कुंभ राशि है। और बुधवार वेंसडे 13 नवंबर 2024 बैंक एक्स की एक्सपायरी है। 13 नवंबर 2024 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बाज़ार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देते हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है और मीन राशि है। और गुरुवार ट्यूसडे 14 नवंबर 2024 निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके साथ सेंसेक्स की भी एक्सपायरी हो रही है क्योंकि शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के कारण सेंसेक्स की एक्सपायरी गुरुवार को ही होगी। तो गुरुवार को बाज़ार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। रेवती नक्षत्र है और मीन राशि है। तो दोस्तों अगले हफ्ते में भी बाज़ार में ऊपरी स्तर से फिर बाज़ार में गिरावट हो सकती है। बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपरी स्तर से फिर बाज़ार में गिरावट हो सकती है क्योंकि अगले हफ्ते में भी बाज़ार में खराब योग बनते हुए दिखाई देते हैं। निफ्टी में 24,500 के पास बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर निफ्टी ने 24,500 का लेवल अगर होल्ड किया तो ही निफ्टी में तेज़ी आएगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो अगले हफ्ते में बाज़ार ज़्यादा निगेटिव रहेगा। और नीचे की ओर देखें तो अगर निफ्टी ने 24,050 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर नीचे की ओर 23,900, उसके बाद 23,800 तक निफ्टी आ सकता है। तो अगले हफ्ते में भी सावधान रहना है, ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है क्योंकि अगले हफ्ते में भी बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपरी स्तर से फिर बाज़ार में गिरावट आ सकती है। लेकिन निफ्टी में सपोर्ट देखें तो 23,800 के पास अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है। वहाँ पर आप अगर निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 51,560 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी में 52,000 के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिखाई देता है। अगर 52,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर 52,500 के पास बैंक निफ्टी में दूसरा रेसिस्टेंस दिखाई देता है। वहाँ से फिर बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। और अगर बैंक निफ्टी ने 51,000 का लेवल अगर इस हफ्ते तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी में और गिरावट आएगी और फिर 50,500, उसके बाद 50,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी में 51,000 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ पर अगर बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो सोमवार को देखना है, अगर बैंक निफ्टी ने अगर
51,500 के ऊपर क्लोजिंग दी तो अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। लेकिन 51,500 का लेवल अगर 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आएगी तो फिर अगले हफ्ते में बाज़ार और गिरेगा। तो सावधान रहना है और ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लॉट में काम करोगे उतना ही रिस्क आपका बढ़ेगा, क्योंकि अगले हफ्ते में दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं। तो अगले हफ्ते में बाज़ार साइडवेज या डाउन रहने की भी संभावना दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आएगी। यानी कि 15 तारीख के बाद लगभग 30 तारीख तक बाज़ार में अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो अगले हफ्ते में अगर बाज़ार आपको नीचे मिले तो वहाँ पर आप स्टॉक में बाय कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर का जो आखिरी 15 दिन है उसमें बाज़ार अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा। तो ये 4 दिन ध्यान रखना है, ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ आपको हीरो ज़ीरो की भी कॉल मिलेगी, जैसे कि सोमवार को निफ्टी मिड कैप की और बैंक एक्स की, और मंगलवार को फाइनेंस निफ्टी की, और बुधवार को बैंक निफ्टी की, और गुरुवार को निफ्टी की, और शुक्रवार को सेंसेक्स की आपको हीरो ज़ीरो की कॉल मिलेगी। और हमारी हीरो ज़ीरो की कॉल में हमारी एक्यूरेसी लगभग 98% से ज़्यादा होती है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी 3 महीने की फ़ीस केवल 3000 है। उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलता है, क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में काम करना है और कितने लॉट में काम करना है, इसकी भी जानकारी देते हैं, और कौन से दिन काम करना है ये भी बताते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।